मेरठ जिले के बहसुमा में है। यहाँ कुंवर देवेंद्र सिंह ने एक कार्यक्रम पीडीए पर लेकर कराया है। पीडीए अखिलेश यादव का एक पूरा प्रोजेक्ट है। इस पीडीए को लेकर के मुजफ्फरनगर के कुछ लोग हैं, कुंवर देवेंद्र सिंह हैं, ये सब लोग इनसे जानेंगे कि पीडीए फार्मूले पर किस चर्चा को ये लोग कर रहे हैं, पीडीए फार्मूला क्या है। हमारे साथ प्रमोद त्यागी हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और बार संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। सर, क्या पीडीए का फार्मूला अखिलेश यादव का है जिसको लेकर आज बहसुमा में चर्चा करने के लिए आप लोग आए हैं? देखिए, पीडीए फार्मूले पे पार्लियामेंट के चुनाव लड़े थे। पीडीए से मतलब है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़ा, वो अगड़ा जिसको समाजवाद में विश्वास है, वो पीडीए की टीम है। उसी को लेकर के उत्तर प्रदेश के 2027 के चुनाव लड़े जा रहे हैं। और इस पीडीए को इंडिया गठबंधन की और पार्टीज ने, बिहार में भी इसी पीडीए पे चुनाव अब राजद, कांग्रेस और लेफ्ट लोग लड़ रहे हैं। तो अधिकांश जनता जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पीड़ित है, दुखी है और जिसको सताया जा रहा है, जिसको पिछड़े के नाम पर बहकाया जा रहा है, हर तरीके से उसके साथ अत्याचार हो रहा है, क्योंकि ये आरएसएस गवर्न सरकार है और आरएसएस का सिद्धांत है एक विशेष सवर्ण ब्राह्मणों को बहुत देना। तो उसके विरोध में जो पीड़ित लोग हैं वो सब इकट्ठा है, उन्हीं का नेतृत्व अखिलेश जी कर रहे हैं। और पूरे प्रदेश में जगह जगह पीडीए पंचायत हो रही है, जनता को जागरूक किया जा रहा है कि किस प्रकार इस सरकार ने आपके साथ अन्याय किया है, आपका हितों पर कुठारा ज्ञात किया है और आपका नाम लेकर के आपको अभी बहलाया जा रहा है। ठीक है, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अब्दुल्ला राणा हैं। आप भी यहाँ पीडीए सम्मेलन में आए हैं। पीडीए को लेकर क्या एक मैसेज देना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी 2027 का विधानसभा चुनाव पीडीए के किस मुद्दे के आधार पर लड़ेगी? सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कुंवर देवेंद्र सिंह जी को, जिनकी कर्मस्थली मीरापुर रही है। उन्होंने एक कार्यक्रम किया और हमें आमंत्रित किया, उसके लिए हम धन्यवाद। दूसरा, पीडीए वो लोग चीज़ है जिस फॉर्मूले को लेकर अखिलेश जी 2024 में उत्तर प्रदेश में चुनाव में गए थे और पीडीए की एकजुटता ने साबित कर दिया था कि पीडीए जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ है। पीडीए का मतलब है पीड़ित और दलित और अल्पसंख्यक और अगड़ा, और यही फार्मूला देश में काम करेगा, क्योंकि जो परेशान, जो पीड़ित, जो तंगहाल है, जो इस सरकार से परेशान हो चुका, वो है पीडीए। और पीडीए का फार्मूला निश्चित रूप से मुझे पूरी उम्मीद और आशा है कि पीडीए का जो फॉर्मूला है वो 2027 में अखिलेश यादव जी को भारी बहुमत से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाएगा। कुंवर देवेंद्र सिंह, आप यहाँ पीडीए पर चर्चा कराने के लिए तमाम नेता कार्यकर्ता को एकजुट किया है, तो पीडीए फार्मूला कितना कारगर रहने वाला है 2027 के विधानसभा चुनाव में? उदाहरण तो माननीय अखिलेश यादव जी हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, वो पहले चुनाव में दे चुके हैं पार्लियामेंट में 37 सीट। हमें फक्र है कि वो इसी फार्मूले से आज तक हिंदुस्तान में तीसरे नंबर की पार्टी जो बनी है वो पीडीए से बनी है, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। और इसमें हम खास तौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश में कुछ लोग पॉलिटिकल ओबीसी हैं, आप समझ रहे हो मैं क्या कहना है। ही इज नॉट जेनेटिक ओबीसी, ही इज ओनली पॉलिटिकल ओबीसी। वो पिछड़ा, राजनीति के तहत पिछड़ों में आए हैं, लेकिन आज भी वो स्वर्ण कास्ट हैं, वो पिछड़ों का लाभ तो ले रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव जी जो असली पिछड़ा है, उसका बीजेपी ने कुछ जातियां पिछड़ी जाति में डाल के, उनकी मानसिकता आज भी बीजेपी की है और वो बीजेपी के साथ रहेंगे। वो पिछड़ों में केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए आए हैं। लेकिन अखिलेश यादव जी ने पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को जो गठबंधन करा है, उसका असली जो घर है वो समाजवादी पार्टी है। अखिलेश यादव जी नेता है और मुलायम सिंह जी हमारे रहबर रहे हैं। और पिछड़ों के साथ पश्चिम में मैं फिर नारा देता हूं, दलित मुस्लिम पिछड़ों का गठजोड़ इसका नहीं है पश्चिम उत्तर प्रदेश में राजनीतिक तोड़। इसलिए हम आज हसनापुर और मीरापुर विधानसभा के मुख्य मौजूद आदमी, आप देख ही रहे होंगे, ये अपने आप व्यक्तिगत एक निमंत्रण पे इनको संदेश दिया अपने साथियों को। और आप सब, हर गांव से कोई गांव ऐसा नहीं है जहां से जिम्मेदार व्यक्ति ना हो, और ये शुरुआत है। और ये एक और मिसाल है। माननीय पत्रकार महोदय, मैं आपका शुक्रिया करता हूं कि आप हमारे यहाँ बाइट लेना आए और यहाँ चर्चा हमारी कर रहे हैं पीडीए पर। हसनापुर जो जीतता है उसी की सरकार बनती है। हमने जो पीडीए, आज हमारे प्रमोद त्यागी हमारे सबसे सीनियर हैं, बच्ची सैनी जी हैं और अब्दुल्ला राणा जी हैं, खान साहब हैं, परवीन जी हैं, शमीम भाई हैं, सतपाल यादव जी हैं, प्रमोद तोमर जी हैं, सभी लोग हम इकट्ठा होकर हमने केवल हसनापुर पे, ये प्रमोद त्यागी जी के दिशा निर्देश पे, राणा जी के दिशा निर्देश पे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश पर, ये पीडीए का जो आज उद्घोष किया पश्चिम उत्तर प्रदेश में, ये हसनापुर पे इसलिए रखा कि हसनापुर जीतेगी। इस बार
ऊपर वाले से दुआ करते हैं और अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री हैं, जो हसनापुर जीतता है वो परचम लखनऊ में पहनाता है। और कितना इत्तेफाक रखते हैं? इसकी चाबी मैं गुर्जर समाज से ताल्लुक रखता हूँ, जो गुर्जर समाज जिसको जिताता है वो हसनापुर में आज एमएलए बनता है। इसलिए ये स्थान चुना गया रियासत बैसुमा कि यहाँ गुर्जर समाज 80,000 वोट हैं और अखिलेश यादव जी को 80,000 वोट एक मुश्त देगा आपके। हस्तिनापुर से जो जीतता है वही पार्टी सरकार बनाती है, वही उसी का मुख्यमंत्री बनता है। तो प्रमोद जी, क्या यहाँ से अगर समाजवादी पार्टी कैंडिडेट जीतेगा तो अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर बनेंगे 2027 में? आशा तो यही है। अब 2022 में जो चुनाव हुआ था वो भी हमारा कैंडिडेट जीतने ही जा रहा था, उसको भी पक्षपात से योगेश वर्मा जी को यहाँ से हराया गया। और अब की बार जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष कहेंगे, मुझे विश्वास है, जैसा कुंवर देवेंद्र सिंह जी ने भी अभी कहा कि निश्चित रूप से हसनापुर में हमारा विधायक बनेगा। और ये परंपरा है, जो हसनापुर से जीतता है उसकी लखनऊ में सरकार बनती है। हमारे साथ बच्ची सैनी है, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। पिछड़ा, दलित, अगड़ा सबको जोड़ के पीडीए फार्मूला बनाया अखिलेश यादव का, क्या मानते हैं ये सक्सेस रहेगा 2027 में? मुझसे पूर्वी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने अवगत कराया है कि भैंसुम्मा जो हसनापुर विधानसभा में पड़ता है, हसनापुर में जो भी विधायक चुना जाता है, जिस भी पार्टी का चुना जाता है, उसी की सरकार बनती है। जो आज भैंसुम्मा में कुंवर देवेंद्र जी ने पीडीए का जनसंवाद की मीटिंग रखी, जो एक जनसमूह के रूम में यहाँ पर उपस्थित है, और पिछड़े समाज के लोग 99% लोग हैं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में इस तरह का आह्वान चलाया जाएगा और उससे पूर्व में भी काफ़ी चलाया गया है। पिछड़ा का एक ऐसा फार्मूला है जिससे सरकार बनेगी। अभी लोकसभा के 2024 में चुनाव हुए थे, जो हिंदुस्तान के तीसरे नंबर की पार्टी समाजवादी पार्टी उभरी, ये पीडीए के नारे से उभरी। पीडीए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी, पीड़ित और अगड़े, किसान मजदूर, ऐसा कोई समाज नहीं है जो पीडीए के तहत नहीं आता। पीडीए से ही आने वाली 2027 में अधिक से अधिक विधायक चुने जाएंगे और सरकार बनेगी। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐसा एक जन समूह जो पीडीए का एक नारा ऐसा दिया जिसमें सभी समाज के लोग आते हैं, जो शोषित, वांछित और पीड़ित लोग हैं, मजलूम लोग हैं, वे सब लोग पीडीए से और समाजवादी से जुड़ रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय समाज। अब्दुल्ला राणा है, मुजफ्फरनगर की भी टीम मेरठ में भी घूम रही है, तो क्या पीडीए के समाजवादी पार्टी के लोग पूरे आसपास के जिलों में भी एकजुट होकर एक मुहिम चला रहे हैं कि समाजवादी पार्टी कैसे मजबूत हो? देखिए, जब अभी आपने कहा और मेरे साथी हैं, एक ये अब ये कोई कानून में तो लिखा हुआ नहीं है कि भाई आप जो है हस्तिनापुर जीतोगे, लेकिन ये एक ऐसा चलन आ गया। 2002 में हमारे यहाँ एमएलए बना तो हमारी सरकार बनी, 2012 में हमारे एमएलए बना तो 2012 में हमारी सरकार बनी, दीगर पार्टी के एमएलए बने, उनकी सरकार बनी। तो निश्चित रूप से सबसे पहले हमने जब ये कुंवर साहब ने ये मैसेज भेजा कि भाई मैं एक पीडीए पे चर्चा कर रहा हूँ, तो हमने हंसी खुशी से स्वीकार किया। और पीडीए का जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में ये मीटिंग, खास तौर पर मुजफ्फरनगर, मेरठ में ये मीटिंग एक क्रांति का काम करेगी, एक आंदोलन का काम करेगी। और पीडीए की चिंगारी, मुझे पूरी आशा है कि पीडीए की चिंगारी हस्तापुर से उठकर चलेगी और पूरे जिले में और दोनों जिलों में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए समाजवादी पार्टी के विधायकों को जिताने का काम करेगी। जुबां पे उनके चाहे राम, या होठों पे रखे इस्लाम, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो बोलो भाई, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। उसे सुनेगा, यहाँ बहन बेटियों के लिए क्या सम्मान है हमारे देश में, सुनेगा। यहाँ हर बेटी सीता है, यहाँ हर बेटी राधा है, यहाँ हर बेटी सलमा है, यहाँ हर बेटी मरियम है, यहाँ हर बेटी मरियम है, यहाँ हर बेटी सलमा है। यहाँ जो लूटे इनकी लात, वो मुल्ला हो चाहे महाराज, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। यहाँ जो लूटे इनकी लात, वो मुल्ला हो चाहे महाराज, वो हिंदुस्तान।
वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे।